दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप एक वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। क्या होता है ये, कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, कैसे आपको जॉब मिलेगी, कैसे कमा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, सबके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। देखो, वर्चुअल असिस्टेंट को वीए भी बोला जाता है। बेसिकली काम एक असिस्टेंट का ही है, बस आप वर्चुअली करके दे रहे हैं उसे। सो अब आप सबका फेवरेट टॉपिक कि एक वर्चुअल असिस्टेंट कितना कमा सकता है, कि यार अगर मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रहा हूँ तो मैं कितना कमा सकता हूँ। तो जैसा मैंने आपको कहा कि यार अगर आप फॉरेन कंट्रीज के क्लाइंट्स हैंडल करते हो तो आपको ज्यादा अर्निंग हो सकती है। तो मेरा एक दोस्त है जो कि एक अमेरिकन फर्म में वर्चुअल असिस्टेंट का काम करता है एंड पर आवर वो $10 चार्ज करता है। उसे एक घंटे का $10 मिलता है, यानी कितना हुआ, कुछ 740 रुपए। एंड अगर आप पूरे दिन का लगा लो, दिन में 8 घंटे वहां काम होता है, सो 8 आवर्स इंटू 10 हो गया $80 अ डे। $80 आप समझ लो कुछ 4 से 5 हज़ार रुपए। सो दिन का 4 से 5 हज़ार रुपए हो रहे हैं। अगर आप पूरे महीने का लगाओ तो कितना ज्यादा अर्निंग हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था बहुत अच्छा तरीका है ये। वर्चुअली आप कहीं काम कर रहे हो तो टैक्स कट कुट के भी आपके पास अच्छा खासा पैसा बचेगा। सो यस, ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है वर्चुअल असिस्टेंट में कि आप दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हो एंड किसी भी कोने में काम पहुंचा सकते हो अपना, ना आपको पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। तो आप सोचोगे कि आपको कैसे स्किल्स चाहिए। बेसिकली आपके पास ऑफिस स्किल एंड क्लरिकल स्किल होनी चाहिए, जो कि बेसिकली आप किसी भी ऑफिस में करते हो। जरूरी नहीं कि आपके पास आईटी के स्किल्स होने चाहिए, आपको सारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस आने चाहिए, बस आपको कम से कम आना चाहिए। आपको एमएस ऑफिस ऑपरेट करना आना चाहिए, दैट्स इट। अब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने काम के साथ। हर एक नए क्लाइंट के साथ आपका काम एकदम अलग हो सकता है। सो आपको एक स्किल जनरेट करना होगा एडेप्टेबिलिटी की, कि आपको अलग काम के हिसाब से अपने आप को उसमें ढाल लेना है। बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका काम बहुत चैलेंजिंग हो क्योंकि आपने वो पहले कभी किया नहीं है। सो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा, लेकिन पैसे भी आपको उसी हिसाब से मिलते हैं। सो अब बात करते हैं कि एक वर्चुअल असिस्टेंट को क्या एक्सपीरियंस एंड क्या ट्रेनिंग चाहिए। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि वर्चुअल असिस्टेंट का काम कोई डिफाइंड नहीं है। आपको कोई भी काम मिल सकता है, कहीं से भी काम मिल सकता है, कितना भी काम मिल सकता है। सो सीरियसली मैटर नहीं करता है आपने क्या पढ़ाई की है, मैटर ये करता है कि आप कैसा काम कर रहे हो, आपका प्रोफाइल कैसा है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई कोर्सेज करते हो जो कि आपको हेल्प करता है इस फील्ड में, तो आपको और अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं। तो आप यूडेमी, कोर्सेरा, इन सब के कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो ताकि आपको फायदा हो जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करो। इसके अलावा कोई भी अगर आपके पास ऑफिस एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं पे पहले काम किया हुआ है, वो भी आपके सीवी में काफी अच्छा लगेगा, वो भी आपको एक प्रेफरेंस दिलवा सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, या कुछ आप कह लो रहे तो और अच्छी बात है। तो इससे आपको हेल्प हो सकती है इस चीज में। अब बात करते हैं कि एक वर्चुअल असिस्टेंट को क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कहीं ऑफिस में नहीं जा रहे हो, आप अपने घर से ही काम करने में, तभी वो वर्चुअल है। तो क्या क्या आपको चाहिए, आपको एक फास्ट एंड रिलायबल लैपटॉप चाहिए। आप पीसी भी कर सकते हो, बस वो अच्छा काम करना चाहिए, हैंग ना करे, इसका आपको ध्यान रखना है। एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बस आपको एक वेबकैम चाहिए। अब ये ऑप्शनल है लेकिन रिकमेंडेड है, क्योंकि अब वर्चुअल है तो आपको बहुत ज्यादा स्काइप कॉल या जूम कॉल पे काम होगा। सो अगर आप एक अच्छा वेबकैम लेते हो तो आपके लिए बेहतर होगा। एक आपको डिसेंट माइक्रोफोन लेना होगा, क्योंकि जो बिल्ट इन माइक्रोफोन होता है किसी भी पीसी या लैपटॉप में, वो उतना खास नहीं होता है। एंड जब आप किसी से वर्चुअली बात कर रहे हो स्काइप पे या जूम पे, आप नहीं चाहते हो कि आपकी ऑडियो खराब हो या कुछ कट हो जाए, क्वालिटी अच्छी ना हो। तो आपको एक डिसेंट माइक्रोफोन परचेज करना होगा। बहुत ज़रूरी चीज़ है एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन। सो यस, वो भी अगर आप कहीं से ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मोबाइल डेटा पे डिपेंडेंट ना रहो, एक ब्रॉडबैंड सर्विसेज ले लो। आजकल काफ़ी सस्ते हो गए प्लान्स, एंड वो लोगे तो आपको इशू नहीं हो सकता है बीच में कि अगर आपका मान लो कॉल आ गया तो आपका इंटरनेट भी बंद हो जाता है। सो वो आपको इशू नहीं होगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली आपका काम इन्हीं में होने वाला है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वो पीडीएफ फॉर्म, वर्ड डॉक्यूमेंट में मिलेंगे, एक्सेल शीट्स मिलेंगी, एंड उसके लिए ऑफ कोर्स आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए। एंड देन उसके अलावा तो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स होंगे वो डिपेंड करेगा कि आपका काम क्या है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनमें आपको शुरुआत में इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन हाँ, वर्थ इट है।
अब बात कर लेते हैं कि यार एक वर्चुअल असिस्टेंट करता क्या है, क्योंकि यार पहले एक वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए आपको पता तो होना ही चाहिए कि भाई करना क्या है मुझे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई काम डिफाइंड नहीं है कि वर्चुअल असिस्टेंट ये ही करता है या ये ही करता है। टास्क जो आपके होंगे वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होंगे बेस्ड ऑन आपकी एक्सपर्टीज़ है किस चीज़ में, एंड उसी हिसाब से आपको काम मिल सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं सो आपको मार्केटिंग का काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर जनरली बात करें तो एक वर्चुअल असिस्टेंट को मेनली दो ही चीज़ें हैं उनमें से काम मिलता है। एक होता है पर्सनल और प्राइवेट वर्चुअल असिस्टेंट एंड दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और बिजनेस वर्चुअल असिस्टेंट। अब अगर पहले वाले की बात कर ले कि प्राइवेट एंड पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, तो बेसिकली आपको उनकी पर्सनल लाइफ में जो उनको काम होगा उसमें आपको उन्हें हेल्प करनी है, एंड आप दुनिया के किसी भी कोने में हो फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ वर्चुअल असिस्टेंट का काम, क्योंकि अगर आप यहाँ से काम करके किसी अमेरिकन को या किसी इंग्लिश आदमी को, किसी ऑस्ट्रेलियन को करके दे रहे हो काम, तो वो आपको उसके हिसाब से, उसके कंट्री में जो रेट चल रहा है उस हिसाब से आपको पे करेगा। एंड ऑफ कोर्स इंडिया से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पर आवर पे किया जाता है, तो उस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। अब यूजुअली एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब ज़्यादा करता है, जैसे कि टाइपिंग, डेटा एंट्री, ट्रांसक्राइबिंग, अकाउंटिंग टास्क, डायरी मैनेजमेंट, ट्रैवल बुकिंग, इवेंट बुकिंग, इनवॉइसिंग, ईमेल्स हैंडलिंग, फोन कॉल्स हैंडलिंग, प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट्स, डीलिंग विथ क्लाइंट्स। ये सब कुछ काम है जो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट जनरली करता है। अब आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें भी पॉसिबल है कि आप कुछ स्पेसिफिक काम करो अगर आपको उनमें एक्सपर्टीज है तो, जैसे कि क्राफ्टिंग, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया हैंडलिंग, कंटेंट राइटिंग, ये सब भी आप स्पेसिफिक चीजों में भी काम कर सकते हो। अब भाई बात आती है कि हमें क्लाइंट्स कैसे ढूंढना है। ठीक है, मुझे ये चीज़ों में इंटरेस्ट है, मैं ये करके दे सकता हूँ किसी को, मैं किसी का असिस्टेंट बन सकता हूँ इस चीज़ में, लेकिन मुझे वो बंदा कहाँ से मिलेगा जो मुझे हायर करेगा, जो मुझे पैसे देगा इस चीज़ के। अब यहाँ पे आपके सामने तीन रास्ते आते हैं कि आपको फ्रीलांसिंग जॉब करनी है, मतलब आपको खुद ढूंढने हैं ऐसे लोग जिनको एक वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है, या आपको कोई एजेंसी ज्वाइन करनी है जो कि सप्लाई करती है वर्चुअल असिस्टेंट्स, कि आप किसी कंपनी में वर्चुअल असिस्टेंट का काम करो और वहां पे एक परमानेंट जॉब ले लो। तीन रास्ते मैंने आपको बता दिए। अब तीनों रास्तों को बारी बारी देखते हैं, उसमें क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप किसी एजेंसी में जाते हो कैसा रहेगा, यानी कि एक वर्चुअल असिस्टेंट एजेंसी। देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो कि आपको किसी न किसी जगह तो काम दिलवा ही देंगे। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको सबसे पहले तो काम मिलेगा, आपको कहीं ढूंढना नहीं होगा, एंड दूसरा आपको हॉलीडेज के भी पैसे मिलते हैं। ये कुछ फायदे हैं, लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाओगे। आपको जो काम दिया जाएगा आपको वही करना पड़ेगा। लेकिन घबराइए मत, मैं आपको ऐसे दो एजेंसीज का नाम बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें बहुत ज़्यादा काम मिलते हैं एंड बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि मुझे अपने पसंद का काम नहीं मिला। ये एक एजेंसी है जिसका नाम है Zirtual, ये एक एजेंसी है जिसका नाम है वर्चुअल ऑफिस टेम्प्स। ये दोनों एजेंसीज में आप एनरोल कर सकते हो अगर आपको एजेंसी के थ्रू काम करना है तो, एंड मुझे विश्वास है आपको अच्छा काम मिल जाएगा, आपके पसंद का काम मिल जाएगा। ये तो हो गई एजेंसीज की बात। अब बात करते हैं अगर आपको एक परमानेंट जॉब चाहिए तो आप वो कैसे कर सकते हो। अब एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है बेसिकली एक ऑफिस का आदमी ही है, बस वो ऑफिस नहीं आ रहा है। आप इसको ऐसा मत समझिए कि कुछ बहुत ही अजीब चीज़ है। आप चाहो तो कहीं पे परमानेंटली जॉब भी कर सकते हो, बस आपको अपने घर से काम करना है बस, लेकिन आपको टाइम टू टाइम उसको रिपोर्ट करना ही होगा। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो ये चीज़ आपके लिए है। बेसिकली आप एक फ्रीलांसर ही हैं, लेकिन बस आपकी जॉब परमानेंट हो चुकी है। अब आपको इसके अलावा और कहीं और काम नहीं कर सकते, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि करना आपको वही है, लेकिन ऊपर से आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी हो गई कि यार मेरे पास एक परमानेंट जॉब है, हर महीने कंफर्म्ड है कि मुझे पैसे मिलेंगे। जबकि फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता है। आपको आज एक क्लाइंट मिला, हो सकता है परसों ना मिले, फिर क्या करोगे, अगले महीने ना मिले। अगर आप परमानेंटली अगर जॉब में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फिर एक फायदा क्या है कि आपका एक फिक्स्ड रूटीन बन जाएगा, लेकिन आपको एक स्टेडी इनकम आती रहेगी। अब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप naukri.com पे काम ढूंढे, रादर आप इंडीड पे काम ढूंढ सकते हैं। इंडीड एक वेबसाइट है, ऑफ कोर्स वो भी एक जॉब पोस्टिंग साइट है। वहाँ पे आप वर्चुअल असिस्टेंट सर्च करें एंड
दुनिया भर से आपको मिलेंगे क्योंकि वर्चुअल है, आपको ऑफिस नहीं जाना है। सो आप दूसरी कंट्रीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप दूसरी कंट्रीज में ही अप्लाई करें, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे अप्लाई करें, क्योंकि वहां से आपको ज्यादा इनकम होने के चांसेस है। तो ये तो था यार जॉब का। अब तीसरा हो चुका है हमारा फ्रीलांसिंग। और फ्रीलांसिंग में भी हम बात करेंगे कैसे आपको क्लाइंट्स मिलते रहे। ऐसा नहीं कि मैंने आज काम किया मुझे परसों ना मिले। सो उसके बारे में बात करते हैं। देखो यार, मोस्ट ऑफ द वर्चुअल असिस्टेंट्स जो है वो एक फ्रीलांसर है, एंड वो चीज उन्हें अलाउ करती है कि वो अपने स्केड्यूल के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम चूज कर सके, वर्क लोड चूज कर सके। बहुत सारे फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि अपवर्क, freelancer.in, देन fiverr. एक्चुअली यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी जहाँ पे हमने इंडिया के टॉप 10 फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में बात की है। सो आप वहाँ से काम चूज कर सकते हो। एंड fiverr.com एंड अपवर्क ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको दुनिया भर से क्लाइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी हैं ऑप्शन। तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर चेक करना। एंड यस, इस वीडियो के लिए इतना था। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ सुझाव है, मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार देखो चैनल पे इसी से रिलेटेड और भी वीडियोस है, कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सब के बारे में कवर किया हुआ है हमने। सो सब्सक्राइब कर देना अगर लगे आपके मतलब की चीज़ें हैं। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।